हाय, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रेहान टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने एपिसोड 3 के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स में। तो द म्यूचुअल फंड शो में ये हमारा तीसरा एपिसोड है, जहां पे हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम एक बार उसको देख लेते हैं। तो अगर हमने लास्ट एपिसोड में इक्विटी फंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे हमने जाना था कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं और मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। बट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम फ्लेक्सी कैप फंड्स को डीप डाइव करेंगे और ये भी समझेंगे कि मल्टी कैप फंड्स के कंपैरिजन में क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि एपिसोड 3 में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे। हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड्स कैसे काम करते हैं हम ये जानेंगे। कंपेयर करेंगे डिफरेंसेस क्या हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में। और ये भी जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स के पास एक कैसी टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे की वजह से वो एक अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये जानेंगे एडवांटेजेस क्या हैं एलोकेशन के, डाइवर्सिफिकेशन, सिंप्लीफाइड चॉइस जो आती है फ्लेक्सी कैप फंड्स के, और उनके ड्रॉबैक्स भी जानेंगे। और फिर हम ये जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या आपके लिए सही हैं या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंटर्स शेयर करूंगा इसके लिए। और फाइनली, अगर आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज करने जाना है, तो आपको किन किन चीजों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, हम इसके बारे में बात करें। तो पहले इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम डिस्क्लेमर दे दें कि माय नेम इज विशाल त्रेहन, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Information shared in this presentation is for only educational purposes. No research recommendation is shared. Investment in securities market are subject to market risk, and please read all the information related documents carefully before investing. So, हमने ये जान लिया कि हम क्या बात करने वाले हैं, हमने डिस्क्लेमर देख लिया। तो शुरू करते हैं देर किस बात की। आपका चाहिए द म्यूचुअल फंड शो, जहां हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल फंड्स क्या होते हैं और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन उनमें जरूरी है। तो पहली चीज जो हम जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं क्या। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स, जैसे उनका नाम कह रहा है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वहां पे म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, वो डिसाइड कर सकता है कि उनको कौन सी कैटेगरी में मनी इन्वेस्ट करनी है। तो सेबी कोई भी गाइडलाइंस के साथ नहीं आता है इस चीज में। दे हैव गिवन ए फ्री हैंड टू द फंड मैनेजर। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट उनको मीट करनी है कि 65% के प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज में होनी चाहिए। बट वो 65% कैसे एलोकेट किया जाएगा, इसको लेके सेबी की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। और यही चीज इस सारी कैटेगरी को मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाता है, जहां पे फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कि फ्लेक्सी कैप फंड की स्कीम कैसे परफॉर्म करने वाली। तो यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं आपके पास। आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 में हम देख सकते हैं कि हमने 80% ऑफ द मनी जो है वो इन्वेस्ट करी है लार्ज कैप्स में, और 10% मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये फंड बेसिकली कंजर्वेटिव साइड पे है, और इसको हम शायद कहना भी नहीं चाहेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, दिस इज मोर लाइक ए लार्ज कैप फंड। बट अगर हम ये देखें कि फंड मैनेजर यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में 40% लार्ज कैप में दे रहे हैं, तो 35% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। तो फंड मैनेजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर रहा है कि एलोकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे वो रिस्क भी लेने को तैयार है और एक टैक्टिकल एलोकेशन भी सामने आ रही है। और अगर थर्ड एग्जाम्पल को हम देखेंगे, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ने 50% लार्ज कैप में एलोकेट कर दिया और रेस्ट 50% इज गोइंग टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट कंपैरिजन करें मल्टी कैप फंड की, हम रेफर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड में एक रूल है, गाइडलाइन है। सेबी कहता है कि 25% जो है वो मैंडेटरी एलोकेशन होना ही चाहिए स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तो वहां पे उस कैटेगरी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। पर फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि 60%, 65% से ज्यादा एलोकेशन जो है इक्विटीज में होना चाहिए। रेस्ट वो पैसा कैसे एलोकेट कर रहा है फंड मैनेजर, उसके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल। तो हम थोड़ा और देख लेते हैं कि गैप क्या क्या हो सकते हैं। कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करें मल्टी कैप कैटेगरी के सामने, हमने अभी अभी बात करी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इसी कैटेगरी को बनाता है वो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 100% फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर डिसाइड करता है। मल्टी कैप में 25% मिनिमम एलोकेशन हर एक टाइम पीरियड पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में होना चाहिए। रेस्ट दिस एलोकेशन कैन मूव
अकॉर्डिंगली अगर किसी फंड मैनेजर को लग रहा है कि हाँ, अगर अच्छा मार्केट नहीं है तो वो डिफेंसिव प्ले करना चाहता है तो वो लार्ज कैप में शिफ्ट कर देगा। बट अगर मार्केट में उसको लगता है कि स्मॉल कैप जो है करेक्शन के बाद अच्छी वैल्यूएशन दे रहे हैं तो वो स्मॉल कैप में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा ताकि एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके। तो दिस इज द डिफरेंस। फंड मैनेजर जो हम अभी बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा दारोमदार फ्लेक्सी कैप फंड्स में सिर्फ इसी बात पे है कि फंड मैनेजर के पास कितनी फ्रीडम है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर कंप्लीटली डिसाइड करता है अपनी टीम के साथ बैठ के कि उनको कौन से टाइम पे किस कैटेगरी ऑफ शेयर्स में एलोकेट करना है। तो वो शिफ्ट करते हैं एलोकेशंस को डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल्स। पर मल्टी कैप फंड में रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि 25% का मिनिमम रूल हमेशा एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अडेप्टेशन की बात करें, फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो मार्केट में बड़ी अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी ड्रिवन है। अगर फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम ये निकाल पा रही है कि हाँ, आने वाले सालों में मिड कैप कंपनियां जो हैं या स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करने वाली हैं, तो उस कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मेजोरिटी ऑफ द शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में डाल सकते हैं। बट मल्टी कैप के केस में उनको एक मिनिमम बैलेंस एक्सपोजर जो है मेंटेन करना होता है। और रिस्क प्रोफाइल की बात करें, और इसी चीज की वजह से सेम रीजन कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है तो उस पीरियड में वहां पे वो रिस्कियर एसेट कहलाएगा। और जब हम लार्ज कैप में डाल देते हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स तो उस केस में फंड मैनेजर जो है वो कंजर्वेटिव हो जाता है। तो रिस्क प्रोफाइल जो है डिफाइंड नहीं है फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है, शिफ्ट होता है जैसे ही फंड मैनेजर अपने एलोकेशन टेक्निकली शिफ्ट करते हैं। बट मल्टी कैप फंड में ये एक प्रेडिक्टेबल नेचर है क्योंकि हर एक कैटेगरी में 25% एलोकेट करना मैंडेटरी है। नाउ अगर हम ये जाने कि अब फंड मैनेजर कैसे उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करता है और वो यूज कर भी रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसको दी गई है। बट रियल रिजल्ट्स तो तभी निकल के आएंगे कि अगर वो उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करने की कोशिश करेगा। कर नहीं करेगा तो वो एक ही कैटेगरी में अटका रह जाएगा। तो ऐसे केस में फ्लेक्सी फंड जो है वो एक मार्केट साइकिल को बीट नहीं कर पाएंगे और आपके टेक्निकल एलोकेशन का फायदा नहीं होगा क्योंकि आप एक्टिव फंड मैनेजर मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस भी दे रहे हैं। और अगर फंड मैनेजर उसको यूज नहीं कर रहा फ्लेक्सिबिलिटी को तो वो उसके फंड के काम नहीं आएगी। तो हम इसको कैसे जज कर सकते हैं कि हाँ, फंड मैनेजर एक्चुअली इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर रहा है और वो टेक्निकली अपने डिसीजंस ले रहा है। तो अगर हम किसी फंड मैनेजर की पूरी रिपोर्ट निकालें तो अलग अलग क्वार्टर्स की पिछले आप 8-10 क्वार्टर्स स्टडी कर सकते हैं इस चीज को लेके और वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि Q1 था 2023 का और फंड मैनेजर ने एलोकेशन किया हुआ था 60% इन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स में 25% और 15% इन स्कैल्पर। तो यहाँ पे हमें एक अंदाजा लगाने को मिल रहा है कि फंड मैनेजर जो है वो कंजर्वेटिव है। माइट बी द रीजन कि उनको लग रहा होगा कि स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज कम है क्योंकि वैल्यूएशंस हाई है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा रखा। बट Q3 आते आते उन्होंने इस एलोकेशन को शिफ्ट कर दिया। तो लार्ज कैप की एलोकेशन हमने 15% कम कर दी, 45% पे आ गई। और मिड कैप की एलोकेशन हमने 35 और 20% कर दी। इससे हमें कंप्लीटली पता लगता है कि यहाँ पे फंड्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है शिफ्ट हो रही है लार्ज कैप टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इट कुड बी अ रीजन कि स्मॉल कैप में कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही होंगी जो फंड मैनेजर उसको एलोकेट करना चाहता है। देन Q4 की बात करें, अगेन यहाँ पे हमें लग रहा है कि लार्ज कैप में फिर से उन्होंने 55% कर दिया और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम कर दिया। पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी तो जिसकी वजह से उन्होंने वापस लार्ज कैप में शिफ्ट करना प्रेफर किया क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन जो होगी मोर कंफर्टेबल। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। कुछ और सिनेरियोज भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं इस चीज को जानने के लिए वैल्यूएशन हमने समझ लिया कि अगर स्मॉल कैप्स जो हैं चीपर वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट करेक्शंस जो हैं, आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्शंस आती हैं। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 20 to 25% भी गिर सकता है। बट ये लार्ज कैप और निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स है, वहां पे करेक्शंस का लेवल जो है वो 10 to 12% ही रहता है। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे 20 to 25% स्मॉल कैप्स गिरे हैं और बहुत सारे वैल्यू ऐसी हो गई स्मॉल कैप्स में जो स्टॉक 40% तक गिर गए होंगे। बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग होने की वजह से इनकी वैल्यूएशन जो है वो चीप हो गई है और अवेलेबल है
तो उन कैटेगरी सिनेरियोज में फ्रॉल्स मैनेजर जो होगा फ्लेक्सी कैप फंड का, वो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने लार्ज कैप्स को बेच के फ्लेक्सी कैप में फंड शिफ्ट करेगा। तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कौन सी कैटेगरी प्रेफरेबल होगी फंड मैनेजर की किस टाइम पीरियड पे किस बिजनेस साइकिल। मार्केट शिफ्ट्स टू लार्ज कैप्स वॉलेटाइल पीरियड्स है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि गल्फ वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो कहीं भी कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पा रहे, कोई मार्केट ट्रेंड पकड़ नहीं रहा। अगर वॉलेटिलिटी है तो ऐसे सिनेरियो में भी फंड मैनेजर्स का ज्यादा से ज्यादा होता है डिफेंसिव प्ले करने के लिए वो लार्ज कैप्स प्रेफर करते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एज आई सेड, अगर हमारे इकोनॉमी ऐसी है जहां पे आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, आपकी इकोनॉमी 10 to 12% ग्रो कर रही है, और आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो आपके कंट्री के विजन के साथ, गवर्नमेंट के विजन के साथ अलाइन है, तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो उभर के सामने आ रही होंगी। तो ऐसे केस में फंड मैनेजर जो है उन उभरती हुई कंपनियों में हमेशा एक्सपोजर लेने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी होना बहुत ही जरूरी है। एक्सट्रीम रिस्क नहीं लिया जाता क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट मनी, और यहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और उसके अकॉर्डिंगली एक टेक्निकल डिसीजन लिया जाएगा। तो कुछ हद तक लार्ज कैप का हमेशा रोल रहेगा ही रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अब हम, ये बहुत ही कंफ्यूजन है, हमने ये तो जान लिया कि फ्लेक्सिबल फंड्स होते क्या हैं, कैसे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किस टाइम पीरियड पे कैसे अपने फंड्स को डिसाइड करता है, एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से वो अल्फा जनरेट करने की कोशिश करेगा। सो यही चीजें हमें आंसर करेंगे कि व्हाई चूज अ फ्लेक्सी कैप फंड, हमें क्यों चूज करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। वो फंड मैनेजर जो एक प्रोफेशनल है, उनके पास एक रिसर्च टीम है, और उनका डे इन एंड डे आउट यही काम है ये डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक्स जो है वो मोर प्रेफरेबल अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड जो है उनको एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो वो यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, और तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई भी कर सकता है और टाइम टू टाइम कर सकता है। ये नहीं कि अगर उसने एक डिसीजन ले लिया डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे तो वो उसको फॉलो करेगा ईयर ऑन ईयर। फ्लेक्सिबल फंड्स में सबसे बड़ी एडवांटेज वही होती है कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अपनी एलोकेशंस को बदलते हैं और डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑन द फंड मैनेजर चॉइस कि वो 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहे, 25 में करना चाहे, 30 में करना चाहे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज वो सारी डाइवर्सिफिकेशन यूज कर सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट है, यहाँ पे फंड मैनेजर जो है बिजनेस साइकिल्स को समझ रहा है और एक्टिव मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि वो शेयर्स को स्टडी करेगा, कंपनीज को स्टडी करेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करने की कोशिश की जाएगी और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए एक्टिव मैनेजमेंट यूज किया जाएगा ताकि पैसिव फंड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स क्रिएट किए जा सके। सिंप्लीफाइड चॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एज एन इन्वेस्टर कभी कभार ये डिसीजन लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ हम किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। और अगर ये डायलेमा आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, क्योंकि आप मार्केट के टर्न्स एंड अराउंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं कर सकते, तो देन आपके लिए सिंपल वेरी इजी चॉइस है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में चले जाइए। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर जो है ये इस डिसीजन को लेने के लिए कैपेबल है। पर यही कुछ इस फ्लेक्सिबिलिटी के अराउंड ही पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी बन जाते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर की डिपेंडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर फंड मैनेजर सही टेक्निकल कॉल्स ले रहा है तो उस केस में वो एक अल्फा जनरेट करेगा, पर अगर उसने गलत टाइमिंग कर लिया और मार्केट ट्रेंड्स को चेस करने के पीछे चला गया, तो अगर कुछ कॉल्स गलत निकली तो आपको देखेगा वो मार्केट से अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। रिस्क प्रोफाइल, बहुत सारे लोग जो हैं कंफर्टेबल ही नहीं होते कि हाँ एक रिस्क प्रोफाइल लार्ज कैप्स का कंजर्वेटिव है और एक स्मॉल कैप्स का रिस्कियर है। तो अगर ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है तो आप कभी भी डिसीजन मेकिंग में फ्लॉ करेंगे या फ्लेक्सी कैप फंड्स को नहीं चूज कर पाएंगे। स्टाइल ड्रिफ्ट, अब सब फंड्स क्या होते हैं वो बेसिकली 80% एलोकेट करके बैठे हुए हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा कि 80% एलोकेशन जो है लार्ज कैप्स में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो फ्लेक्सी कैप फंड है? वो तो बेसिकली एक लार्ज कैप फंड है जिसने सिर्फ फ्लेक्सी कैप का एक मुखौटा पहना हुआ है। तो ऐसी कंफ्यूजन वाली कैटेगरी अगर कहीं आ जाती है तो वो भी आपके लिए एक ड्रॉबैक साबित होगी। टर्नओवर हाई है क्योंकि हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट के लिए फीस दे रहे हैं,
तो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी होंगी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बुक हो रहे हैं तो ये सारे ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। बट क्या ये इनफ कारण है कि हम फ्लेक्सी कैप फंड इस्तेमाल ना करें और ना सिलेक्ट करें? आंसर इज नो। हमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर नहीं देना चाहिए, हमें अपने प्रोज एंड कॉन्स को इक्वली वे करके ही डिसीजन लेना चाहिए। नाउ हमने ये तो जान लिया कि कैसे। अब हम ये समझने की कोशिश करें कौन से टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड जो है एक आइडियल फिट बनता है या नहीं बनता है। तो आइडियल किसके लिए बन सकता है? फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर है। अब आपके पास रिसर्च नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या एलोकेशन लेना है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है या स्मॉल कैप में। ऐसे सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड चूज करिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो आपके लिए ये डिसीजन लेगा। डोंट वांट टू पिक अप बिटवीन कौन से कैप में हम लगाना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सेम रीजन आप फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज यूज करेंगे। तो जो प्रोफेशनल है जिनका डे इन डे आउट यही काम है और वो ओवर द इयर्स यही काम कर रहे हैं, तो आपको फायदा होगा। टेक्निकल एलोकेशन आपको चाहिए कि हाँ मार्केट सिनेरियोज के चेंज होते सार ही आपके एलोकेशंस जो है इन्वेस्टमेंट्स के चेंज होने चाहिए, तो आपके लिए फ्लेक्स कैप फंड जो है आइडियल है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कोई भी फंड उठाइए, हमेशा रिकमेंडेड होता है कि 5+ ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हर एक बिजनेस साइकिल को प्ले करने के लिए एक समय लगता है और समय के साथ ही वो रिटर्न जनरेट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगी, लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंसिस्टेंट गेन चाहिए तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं 5 ईयर्स के ऊपर, तो आप आइडल है आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ जाइए। ऐसा कौन इन्वेस्टर होगा जिसको ये जज नहीं कर रहा, सूट नहीं करेगा? अगर आपको एक प्रिडिक्टेड प्रोफाइल चाहिए, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि हायर एक्सपोजर रिस्क जो है आप लेना चाहते हैं स्मॉल कैप्स का, तो इन कैसे केसेस में आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है आइडियल नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो एलोकेशन है वो शिफ्ट होता है। मल्टी कैप फंड्स आई वुड से ओवर एलोकेटेड है, क्योंकि वहां पे वो फिक्स है। बट इवन ऑन द टॉप ऑफ द सिनेरियो अगर आप सीधा ही कंजर्वेटिव हैं तो देन आप सीधा सीधा लार्ज कैप फंड्स में चले जाएंगे और आप दूसरी किसी कैटेगरी को लेना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोजर लेवल, आपका कंफर्ट लेवल, रिस्क लेवल किस हिसाब से चलता है, आई होप आप इन सारी प्रेजेंटेशन के जरिए समझ चुके होंगे कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन सी कैटेगरी में सूट करेगा और कब नहीं करेगा ना। ये सारी जानकारी तो हमने ले ली। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या है फ्लेक्सी कैप फंड्स, कैसे काम करते हैं, किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट अगर आपने फाइनल फैसला ले लिया है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज करने हैं और सिलेक्ट करने हैं, तो मैं आपको एक 6 पॉइंटर गाइड दे रहा हूं जिसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के कैसे जज करें कि हमें ये हमारे लिए सही है। पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। अब फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आप हमेशा वो फंड करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 5 ईयर से ऊपर हो, क्योंकि 5 साल के पीरियड के अंदर ही के ऊपर ही हमें ये पता चल सकेगा कि फंड मैनेजर ने प्रॉपर एलोकेशंस ली थी कि नहीं। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा नहीं है, 1 और 2 ईयर में कभी कभार मार्केट साइकिल बूम होता है तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि कोविड के बाद 2020 में मार्केट बहुत ही अच्छा उछला, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारे फंड्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न क्रिएट कर दिया। तो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं बताता मार्केट, यानी कि बेरिश साइकिल बुलिश साइकिल जिस फंड ने देख रखा हो मोस्ट प्रोबेबली वो 5 ईयर के ऊपर होगा। तो वहां फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएगा कि हाँ क्या फंड मैनेजर प्रॉपर एलोकेशन करता है या नहीं करता है। आप उसके पैटर्न्स को चेक करिए जो हमने अभी सीखा कि अगर आप पिछले 8-10 क्वार्टर्स का डेटा निकालें, हर एक फंड मैनेजर की फंड शीट्स आती हैं, आप फंड शीट्स को उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां से हमें पता लगेगा कि हाँ कि कौन से टाइम पीरियड के दौरान फंड मैनेजर ने क्या डिसीजन लिया। अगर वो करेक्शन के बाद शिफ्ट करता है मनी स्मॉल कैप में, तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में वो दिखेगा। और अगर हाई वैल्यूएशंस के बाद वो मनी जो है शिफ्ट होती है अपना स्मॉल कैप से और लार्ज कैप में, तो वो भी आपको दिखेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फंड मैनेजर जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कर रहा है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की बात करें, आप हमेशा निफ्टी 500 TRI से कंपेयर करें। एक प्रॉपर फंड जो है मोस्ट प्रोबेबली बेंचमार्क को बीट करेगा, तभी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है ये ट्राई करते हैं कि उनका एक्सपेंस रेशियो जो है 1.5 के नीचे होना चाहिए जहां पे रेगुलर प्लान्स की बात हो रही है। तो अगर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट जा रही है फंड को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो वो आपके लिए एक कॉस्ट बनती है और रिटर्न्स के लिए नेगेटिव सोल्यूशन है। तो आपको वो अवॉइड करना है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंड्स का कंपैरिजन करना एक अच्छा सोल्यूशन बनता है। फंड साइज की बात करें, ना छोटा बड़ा हो ना थोड़ा बड़ा हो। छोटे में क्या होगा, फंड मैनेजर के पास चूज करने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सिमिलर प्रॉब्लम है टू मच लार्ज कैपिटल, उसके पास डिप्लॉय करने के लिए पैसा नहीं है। लार्ज मनी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लार्ज कैप फंड्स में ही पड़ा रहेगा, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाती है। और अगर कम पैसे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में भी हिंड्रेंस है। एक लेजिबल फंड साइज लाइक 3 to 5,000 इज आइडियल, जहां पे आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने को मिलेंगी और फंड मैनेजर जो है उस फंड को प्रॉपरली एलोकेट कर पाए। टर्नओवर रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट के लिए फीस दे रहे हैं तो टर्नओवर तो होगा ही, बट एक्सेसिव टर्नओवर भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आपको डिसाइड करना है कि वो स्टॉक्स मूव तो कर रहे हैं पर कितने मूव कर रहे हैं और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, जिसके पास फंड मैनेजर के पास फुल कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेक्टर किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टी कैप फंड्स में डिफरेंस ये है कि मल्टी कैप फंड्स में आपके पास 25% मैंडेटरी एलोकेशन है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करना है, पर स्मॉल कैप में और फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ नहीं है। ओनली रिक्वायरमेंट है 65% प्लस इक्विटी में होना चाहिए, रेस्ट ऑल डिसीजन मेकिंग ऑन द फंड मैनेजर। एडवांटेजेस, आपको टेक्निकल एलोकेशन मिलती है, मार्केट साइकिल्स के अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जनरेट होती है, डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव होती है। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में पैसा डालना है, तो आपके लिए आइडियल चॉइस बन जाते हैं, आप फ्लेक्सी कैप फंड्स यूज करिए। ड्रॉबैक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या मैनेजर वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो उसको पावर, उसको एलोकेशन की दी गई है, उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और इसी की वजह से एक अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो भी बन सकता है रिस्क का, जहां पे हम गारंटी नहीं ले सकते कि डाइवर्सिफिकेशन किस सेक्टर में बैठा है। चूज कैसे करना है, एज ए सेड, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एलोकेशन पैटर्न्स ओवर द क्वार्टर्स उसको चेक करिए कि वाकई में वो यूज हो रहा है, और परफॉर्मेंस 5 इयर्स के ऊपर की यूज कीजिए, और एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करिए, ये जानने के लिए कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डेट फंड्स की। ये सारे थे हमारे इक्विटी टाइप्स ऑफ फंड, और वहां हम डेट फंड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं, रिस्क रिटर्न क्या हो सकता है, और ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जब आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये फ्लेक्सी कैप की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे लाइक कीजिए। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपके पास नए कमेंट्स और नोटिफिकेशंस आएंगे जब हम बेल नोटिफिकेशन को जारी करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड जब लॉन्च होगा और पब्लिश होगा, तब आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, वही एक हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये तो सारा फ्री है। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो जो एल्गोरिथम है वो उसको आप जैसे और लाइक माइंडेड यूजर्स के लिए पुश कर देता है एपिसोड। तो दैट हेल्प्स द क्रिएटर टू ग्रो इन दिस इन फील्ड। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आप अपने कमेंट्स जो है नीचे शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक नीचे शेयर कर सकते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स प्रेफर करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स प्रेफर करते हैं, और ऐसा क्यों है। आप अपने रीजंस, फीडबैक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई विल एंड दिस प्रेजेंटेशन विद दिस, एंड आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, और हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नेक्स्ट वीक में, जहां पे हम और नई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके और अपनी इस सारी नॉलेज को यूज करके आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स किस टाइम पे कैसे यूज करने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड।